कल रात में सोया पता है कितने बजे? 12:30 बजे, नहीं 12 बजे, 12 बजकर 3-4 मिनट और थे। मैंने एडिट करी, मैं पहुंचा था 25 मिनट में की वीडियो एडिट हो गई थी। मैंने कहा पूरी कर लेता हूँ, मेरी आंख ना ऐसे ऐसे हो रही, ऐसे ऐसे हो रही। मैंने कहा ओए नहीं नहीं, मैं कहा 5:30 बजे उठना है, मैं कहा सो जा। और मैं पूरे पूरे 5:30 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा अदनान का फ़ोन नहीं आया। मैंने फ़ोन रखा और मैं सो गया। मैंने कहा अगर तो उसका फ़ोन आया तो मैं चला जाऊँगा, अगर मैं नहीं आया तो मैं रात को जाऊँगा। फिर थोड़ी देर बाद ना 6 बजे मेरे को ऐसा हुआ कि यार अगर रात को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। मैं कहा ऊपर से क्या बोलते हैं, अगर वीडियो रात को शूट करनी पड़ेगी। अगर रात को ना थोड़ा ट्रेन करने का मन नहीं करता, दिन में थोड़ी सुबह सुबह एनर्जी रहती है। तो बस उठ गया फिर मैंने उसको फ़ोन मार लिया एक, और उसने उठा लिया। तो मेरे को लगा वो थका हुआ है क्योंकि इसके रोज़े चल रहे हैं ना। तो लगा भाई अगला खाना पीना मतलब 1-2 बार ही खाता था मैं सिर्फ, और सुबह सुबह तो वो सिर्फ बहुत कम खा के आता है क्योंकि जिम लगाना होता है। मैं कहा कल ट्रेन भी किया है तो शायद थक गई, बॉडी थक गई उसकी, काम भी उसका ऐसा है। पर उसने क्या करा था, उठा था और वो वापस सो गया था, आंख लग गई थी इसकी कह रहा। तभी फ़ोन किया, उसने कहा आ रहा हूँ मैं। 7 साढ़े 7 हो गए, कितने बज गए? 7 साढ़े 7 बज गए होंगे। छुट्टी है इसकी आज? अच्छा तभी सो रहा है अपना मस्ती में। ये देखो कितने आराम से सो रहा है। मुंह धोना है और क्या करना है मैंने। वो दे दो मम्मी यार, कोई दूसरी सैंडो दे दो। सेम सैंडो में 2 दिन थोड़ा ना वीडियो बनाऊंगा। तो ये देखो, ये सारा हम फिर रात को सोने से पहले मेजर करके सोए हैं ताकि हमें नेक्स्ट डे कोई भी दिक्कत ना हो। राइस ये, और हमने परसों परसों में एक साथ इकट्ठा चिकन ले आया था तो फ्रिज में पड़ा है। सुबह सुबह क्या ही देखोगे। आ भी है तो 2 केले दे दो मम्मी, हमें केले दे दो वहाँ से। बैग कहाँ है मेरा? तो फटाफट बैग पैक करते हैं और निकलते हैं। आज हमने बैक ट्रेन करना है। सही है, हम शाम को नहीं जा रहे, सुबह ही जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गए बट ठीक है, ऑलमोस्ट 6.5 घंटे की नींद भी मिल गई। बस कल हम जो रात को थोड़ी देर बाहर निकल गए स्टेप्स पूरे करने के लिए, उसमें टाइम खराब हो गया हमारा। टाइम का यार मम्मी पता है क्या होता है, थोड़ी देर, बहुत टाइम क्या, थोड़ी देर बाहर निकलना ही पड़ता है इंसान को भाई। हाँ, आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई पूरे दिन में आप किसी से ना मिलो और जिम जाओ काम करो। ये कहने में आसान लगता है, ट्रस्ट में। तो इतना देर थोड़ी, 2-2 घंटा 2.5 घंटा लगाते हैं। 2-2.5 घंटे लग गए थे मुझे बाहर। हाँ इतनी देर नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा कम टाइम बट। गल्ला मेरे सर्टिफिकेशन थी ना, सर बेचारा इतनी मेहनत करके सबको सिखा रहा। जो मैनेजर आया, मतलब जो मोटा मैनेजर है, एसएमई है, वो मैं ऐसे जो वो आया, बंदे ने ऐसी माँ बहन करी, वो मौका ले रहे भाई। एक बंदा कह रहा, वो भी सारा यूपी का है, वो कह रहा सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इनबाउंड कॉल। कह रहा वो तो शुक्र बना उस टाइम वो एसएमई बाहर था, वो अंदर आया नहीं था, दूसरा बंदा था एक क्वालिटी से। आउटबाउंड भी तो ले सकता था, आउटबाउंड इनबाउंड दोनों में है ना। तो भाई वो कह रहा आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इनबाउंड। वो सर गुस्सा हो गया भाई पीछे से, क्योंकि देख अगर उसने कहा प्रिपेयर्ड नॉट, तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया भाई, वो सारा ब्लेम आएगा सर पे कि ये ऐसे आधे बंदे प्रिपेयर है आधे नहीं है। ओ भाई बंदे मोक्कल ले रहे, मोक्कल में माँ बहन करती। सर कह रहा मेरी प्रमोशन खाओगे तुम सारे। ओ भाई मैं तो भाई पूरी कोशिश कर रहा था, मैं सबसे हाथ करके खड़ा कि मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, क्योंकि मुझे तो आता है यार, मेरा सेकंड टाइम है, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी हूँ। मेरे से पूछा ही नहीं उसने। उसने चल मैंने क्या कर रहा पहले, उसने ना ऐसा खड़ा हो गया, तो 7-8 हो गए, 9:30 मेरी कैब आ जाएगी। तो भाई टाइम बहुत कम है मेरे पे। एक मतलब 8:30 हम घर पहुंच जाए भाई, 8:30 मैं घर नहीं पहुंचा। हाँ वैसे तो छोड़ आएगा, नहीं नहीं लेट। सर नहीं छोड़ के तो तू आ जाएगा। मेरी 2 नो शो ऑलरेडी लग चुकी है, एक और नो शो लगेगी ना, मेरी कैब होल्ड पे चली जाएगी। जितना मर्जी प्लान कर लो फिर कोई भी चीज़। मैंने सोचा था डे 2 पे बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स लेते हुए आज का दिन की शुरुआत करेंगे, जैसे पानी पोर करते हुए गिलास में, फ्रिज खोलते हुए, मुंह धोते हुए, शर्ट चेंज करते हुए। और हुआ क्या, 7:30 लेट उठ रहे एकदम, बस हाय वाई बोल के ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आज का। अनएक्सपेक्टेड हैपन्स भाई। तो अभी हम एब्स ट्रेन कर रहे हैं, तुम नीचे नहीं देख पाओगे क्योंकि ये एक ऐसे ट्राइपॉड पे है जो फिक्स्ड है, इसलिए सिर्फ मैं तुम्हें दिख रहा हूँ। तो हम अभी लगा रहे हैं क्रंचेस, दूसरा सेट। इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज लगाएंगे एब्स के लिए, और फिर आज बैक ट्रेन करना है।
भाई पैर पे आराम से खड़ा हो ना, तो जोर देके खड़ा हो मेरे पैर पे, साला चुभ रहा है मुझे पैर तेरा। आज लगा ना हड्डी हड्डी बंद कर दो, उससे बैटरी कम है। तो ऐस हम बैक ट्रेन कर रहे हैं, तो टोटल हम 4 एक्सरसाइज के साथ बैक ट्रेन करेंगे। लाइट कितनी प्यारी है ये देखो, देखो ये गोल्डन वाली लाइट बड़ी प्यारी लगती है कैमरे के एंगल में ना। तो 4 एक्सरसाइज हम लगाएंगे, दिखाता हूँ तुम्हें कौन कौन सी लगाएंगे। और मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले उसमें नहीं हूँ, क्योंकि हम भाई लेट हो रहे हैं और मैं सच में लेट नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी अगर एक कैब और मिस हुई तो होल्ड पे चली जाएगी वो भाई, और मुझे 3-4 दिन खुद के पैसों से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बेकार होएगा, बहुत ज़्यादा बेकार होएगा, क्योंकि अभी जेब में पैसे नहीं है भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज हम लगा रहे हैं सिंगल आर्म पुल। बैग लगाते हुए जो सबसे बड़ी मुश्किल हम फेस करते हैं वो रहती है कि बैक की इन्वॉल्वमेंट फील नहीं होती, क्योंकि देखो बैक ना ऑनेस्टली भाई बहुत कॉम्प्लेक्स मसल है, और जब हम बैक ट्रेन करते हैं तो हम बहुत सारे मसल्स को ना चाहते हुए भी एंगेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो बैक पे इम्पैक्ट होता है ना बहुत कम फील होता है। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका, जब भी तुम ग्रिप करते हो तो मेरा रहता है कि मैं इस छोटी वाली उंगली से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करूँ और पुल यहाँ से खींचते हुए यहाँ से पुल करूँ मैं, तो मेरे को ऐसा फील होता है ज़्यादा बैक एंगेज हो रही है। या एक ओल्ड टेक्निक जिसने मुझे मेरी बैक की मसल माइंड कनेक्शन इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी, वो स्पेशली लैट पुल डाउन के लिए है। तो लैट पुल डाउन लगाते हुए मैं हमेशा सपोज करता था कि मेरी बैक की सेंटर में एक पेंसिल है, इसे पुल करते हुए स्क्वीज करना। इसको ट्राई करके देखना भाई, एंड ट्रस्ट में तुम अपने मसल माइंड कनेक्शन को बैक डे वाले दिन यहाँ देखोगे। मैं तुम्हें बता रहा था ना, हम बैक में लगा रहे हैं, हमने एक पुल लगाई, एक रोइंग लगाएंगे, एक कंपाउंड की रोइंग लगाएंगे और एक और पुल लगाएंगे। तो पुल नहीं लगाएंगे बस, मतलब कोई भी एक कंपाउंड लगाएंगे। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज, फिर चौथी में हम ट्रैप्स लगाएंगे भाई, 3 बैक और एक चौथी ट्रैप्स के लिए, क्योंकि ट्रैप्स भी हम बैक में ही काउंट करते हैं एज यू नो। तो ये हमने भाई नवी मशीन ली आई है हमारी जिम में। और रोइंग पहले हम क्या करते थे, ऐसा ही एक जुगाड़ बना के, मतलब ये अलग से बेंच लगा के लगाते थे। तो अब जो सेपरेट मशीन मिल जाती है उसमें थोड़ा पोस्चर का फर्क पड़ जाता है, आपको एक बेटर पोस्चर मिल जाता है। और सेम टेक्निक यहाँ से हार्ड ग्रिप और पुल यहाँ से करना है। देखो, यस, लेट्स गो। अच्छा हो जाएगा ना, और में आएगा। फुल रेंज ऑफ मोशन और लास्ट में पार्शियल बहुत जरूरी है इफ यू वांट गुड गेन्स। भाई हरियाणवी गाने सच है भाई कसम। पर हमारे जिम में अलाउड नहीं हरियाणवी गाने, पहले थे अब बंद हो गया, हम बॉयकॉट करते हैं इस जिम को भाई। देखो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ हम कैसे लगा रहे हैं, गाने मत बताए इसे। तो हमने लगाई एक वर्टिकल और हाय ने तेरी मिट्टी बोली ने, यहाँ गाने बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं भाई, तो डिस्टर्बेंस हो रही है बार बार। तो मैं तुम्हें बता रहा था, हमने लगाई एक वर्टिकल पुल और उसके बाद हमने लगाई एक रोइंग, और ये सेकंड रोइंग। तो रोइंग में क्या है, रोइंग देखो आपकी बैक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो 2 रोइंग, एक ही वर्टिकल पुल लगाते हैं हम, मतलब बहुत टाइम से। तो वैसे जब भी हम सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं तो यही शेड्यूल रहता है, और लास्ट एक्सरसाइज हमेशा ट्रैप्स के लिए होती है। तो अभी मेरे को ऑनेस्टली एकदम बताऊँ तो मोस्टली पंप फील हो रहा लैट्स वाले एरिया पे, मतलब फुल ऐसे फील हो रहा है कि मतलब जैसे में हम जब पोज मारते हैं ना साइड लैट्स का ओपन करके, तो ये वाला हिस्सा एकदम बाहर को फील हो रहा है ऐसे। और तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला पोज देखना, अगर मैं आ रहा हूँ पूरा तो मैं शीशे में देख रहा हूँ खुद को, मेरे को बैटमैन वाली फील आ रही है नाउ। यस, अरे मेरे हाथ की ना स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है,
मतलब जैसे हार्ड होती है ना मोस्टली जिम गोर्स की, मेरी ये तो हार्ड है, ये यहाँ पे निशान है, बट स्किन सॉफ्ट है, इसकी वजह से ग्रिप करने में मेरे को बहुत दिक्कत आती है। पहले मुझे लगता था कि मैं रोइंग गलत लगाता हूँ, बट ना चाहते हुए भी रोइंग में हमारी कोर बहुत ज़्यादा इंगेज होती है। तो क्या दांत फाड़ रहा है तो एक तो लेफ्ट साइड से लगाते हो रोइंग ना भाई, बहुत इश्यू आती है। कितना टाइम हो गया? 47 हो गए, पहुंच जाएंगे 8:30 घर पहुंच रहा है। एक क्यों? तो 4 ही तो लगानी है, 3 बैक की 1 ट्रैप्स। साले कब से ट्रैप्स हम बैक के साथ ही ट्रेन कर रहे हैं। तो ना होगी, सांस फूलगी। अगर तुम खुद से कोई का रेजोल्यूशन ले लो और कहो कि कल से मैं चीज़ डेली करूँगा, और नेक्स्ट डे अगले 2-3 दिन रेगुलर उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से करने के बाद एक दिन तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आता है और तुम्हें लगता है, सैचुरेशन नहीं मतलब विद सिचुएशन कोई भी रीज़न हो, तो वो चीज़ ना करने की उस पर हो कि आज ये तो नहीं हो पाएगा, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल भाई, और फिर तुम मतलब बिल्कुल एंड एफर्ट पे जाके उसे कर देते हो। बट वो सिर्फ करने वाला काम होता है, मतलब उसमें वो वैल्यू नहीं ऐड होती, तो वो वर्थ इट होगा तुम्हारे लिए कि नहीं होएगा, मेरे को अपना अपना ओपिनियन बताना। तो इन माई केस मुझे ऐसा लगता है कि वो कम्प्लीटली वर्थ इट है। जैसे आज कल से हमने लिया 5.5 घंटे की नींद, 5.5 मतलब 6 घंटे की लगा लो, 6 घंटे की नींद ली थी, और एज थोड़े हम गैप के बाद ट्रेन करना स्टार्ट किया तो बॉडी अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है भाई नेक्स्ट डे पे। और आज मैं सच में ऐसे था, मैं 5:30 से 6:20 तक सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं फ़ोन करूँ इसे ना करूँ, फ़ोन करूँ ना करूँ, जिम जाऊँ ना जाऊँ या रात को चलते हैं। बट मेरे को खुद को पता था अगर ये जिम की टाइमिंग हम रात को शिफ्ट करते हैं आज के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब सिंपल है, रात को मैं जॉब से आके जिम जाता ही ना, वो मैं छोड़ता फिर आज जिम। तो एट द एंड खुद को समझाता है, मैंने कहा नहीं यार कर ले फ़ोन, थोड़ा सा लेट ही हो जाएंगे, चलते हैं। तो मुझे खुशी है एटलीस्ट हम आए, इवन दो वीडियो की हम कह सकते हैं क्वालिटी कंटेंट नहीं बनाया आज हमने, क्योंकि भाई वी आर इन अ हरी यार। एक भाई बहनचो एक्सक्यूजेस इतना चुतिया पे होते हैं ना भाई, एक्सक्यूज देना, और मेरी इतनी गंदी आदत है ना, किलस चढ़ती है मुझे बहुत ज़्यादा, कसम से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लास्ट एक्सरसाइज भाई, और ट्रैप्स कर रहे हैं हम। ट्रैप्स कैसे? बिल्कुल नॉर्मल बार पे खड़े हो जाएंगे, अपने शोल्डर रेशियो से हम थोड़ा सा बाहर पकड़ेंगे ग्रिप, अब पुल करेंगे, श्रग्स के केस में मैंने डंबल से लगाया है, प्लेट से श्रग्स लगाया है, बट इसे जब तुम बार बार में लगाना ट्राई करोगे ट्रस्ट में तुम वापस कभी भी ना प्लेट्स पे स्विच करोगे ना ही डंबल्स पे। पूरे 8:30 भाई वी डन, पूरे 8:30 ना 1 मिनट कम है ना 1 मिनट ज़्यादा। तुझे मैं एक सीक्रेट बताऊं, मेरे होंठ कैसे सूख रखे हैं, दांत कितने फीले हैं, बेसिक ह्यूमन सिविक सेंस। मजा आया, वर्कआउट पूरा हो गया हमारा। अब मैं तेरे से एक बात शेयर करता हूँ, बता तेरे को, हाँ कभी तेरे साथ ऐसा हुआ तू जिम लगा रहा हूँ और तेरे को प्रेशर आ रहा हूँ, हुआ? मैं श्रग्स का जब श्रग्स स्टार्ट किया, क्योंकि मैं मोस्टली क्या करता हूँ, सुबह उठ के एक लहसुन खाया, फ्रेश हो गए और फिर आता हूँ जिम, तो बढ़िया लगता है भाई जिम। आज क्या हुआ, अब फ्रेश तो हुआ, हाँ ये भी अब प्रेशर दे रहा हूँ तब आएगा जब कुछ खाया हुआ। और मैं एक्सरसाइज लगा रहा हूँ और शीशे में मुंह देख रहा हूँ अपना, है मैं फील कर रहा हूँ ये मैं जोर लगा रहा हूँ उसकी वजह से मेरा मुंह ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहा हूँ मैं। हाँ मेरे सामने से ना लड़की प्लेट लेके निकल रही है, सुनता है, एक लड़की मेरे सामने से प्लेट लेके निकल रही है, शुक्र बना मैं सब शूट नहीं कर रहा था, तो ना सेकंड सेट था, मैंने कहा चल छोड़ फटाफट करते हैं क्योंकि लेट हो रहे थे, मैंने कहा एक सेट शूट कर लिया, एक सेट नहीं करेंगे, वो ना लेके निकल रही और मैं जोर लगा रहा, जोर निकलते निकलते मेरा पाँच निकल गया। भाई मेरा तो मुंह लाल हो गया भाई पूरा, उसने सुन लिया यार,
रिएक्शन नहीं दिया मैंने। मैं तो इधर कहता चल अंदाज चल चलते हैं भाई। मैं उससे नचने के तो बुलाऊंगा मुझे तो यही सोच मैं कदम से ऐसा भी क्या ही कर दिया तुमने नचने में भाई। अरे मैं तो बहुत जोर से आवाज आई जाने छोटी सी भी आवाज आई एकदम जोर से आवाज आई। उसने ना 1 सेकंड के लिए आंखें मोड़ी और मैंने ना जैसे इसकी मेरी भी आंखें मोड़ के उसकी तरफ उसने ना एकदम चिंता मुंह करा और चल बड़ी भाई। लगा यार क्या हो गया ऐसा सच खींचा मैंने और पीछे से हवा निकल गई यार। मतलब बहुत मैं थक दूंगा साले चुप रहा बहुत बहुत वो फील हुआ यार मुझे बहुत मतलब एम्बैरेसमेंट फील हुई भाई नेक्स्ट लेवल एम्बैरेसमेंट समझ रहा तू। मैं कल जाके उसको सॉरी बोल दूंगा। गिर जाएंगे बाइक से सॉरी तो बोलना पड़ेगा। कहूंगा मैंने आपको देखा नहीं पास मार दिया। तो अभी हमारे पास है पूरे कितने 35 मिनट में हमने फटाफट तैयार होना और अभी मैं नहाया नहीं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बिना नहाए चले जाए हम या नहा लूँ वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा हूँ मुंह धो लेता हूँ फटाफट क्रीम से और कपड़े पहन के चला जाता हूँ। नहीं तो मैं परफेक्ट एग्जाम्पल देखा ना। तो कल मेरे भाई ने बोला कि वो भी ट्रेन कर रहा है मतलब घर पे कर रहा है शायद जिम भी जा रहा है। अभी हमारी इतनी बात नहीं पूछता हूँ उससे। तो मम्मी ने जब सुबह मेरे लिए अंडे बॉयल करे तो 2 उसके लिए भी बॉयल करके अलग से रख दिए। तो लास्ट में डिसीजन रहा कि नहा लेते हैं। और हाँ तूने जिम जाना स्टार्ट कर दिया कहाँ गया बेटा ना। तो भाई हमारे भाई ने भी जिम जाना स्टार्ट कर दिया। मेरे से मोटिवेट हो गया क्या तुम। सही है बढ़िया भाई। आज मम्मी ने तेरे 2 अंडे भी उबाले इसको 4 दिन का लिए वो खा लेगा देखो। तुम मेरी शर्त लगा लो ये मुश्किल से 10 दिन जाएगा। अगर इसे 10 दिन कंप्लीट कर दिया ना भाई 10 दिन में इसका फिर 10 दिन बाद ये छोड़ देगा जिम कंफर्म है। छोड़ देगा ना 10 दिन बाद। ये बीमार पड़ जाता है। बीमार नहीं पड़ जाता पैसा ज्यादा है इससे फीस देके छोड़ देता है भाई। भाई कहता गरीबों का बिजनेस चलता रहना चाहिए। कल पता क्या मम्मी इसके पैंट धोरी होगी तो उसमें 100 रुपए होने। मम्मी उस टाइम निकाले थे अपने मैं किसी को जेब नहीं देती। अरे जाओ यार ये तो झूठ बोल रहे हो आप। समझ नहीं देती तो मम्मी निकाले नहीं उस टाइम तो इसको 100 रुपए मिले नहीं गिर के होंगे कहीं। नहीं जेबी में था मैं धो दिया ना। मम्मी ने पैंट धो दी मतलब पैसे धो ही दिए तो साथ ही पैसे भी साथ धो दिए। तो ये कहता जब अमीरों की पैंट धोगा ना तो जेब चेक कर लेगा। लास्ट में एट द एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी मम्मी ने 100 रुपए ले ही दिए। और हाँ ये देखो आउटफिट देखो तुम भाई आज का आउटफिट क्रेजी। ये मेरी लास्ट समर की सबसे फेवरेट आउटफिट है और ये मेरे को अदनान ने दिलाई थी भाई गिफ्ट करके। वैसे वो लीव्स ने अपने लिए थी उसको शायद छोटी आ गई थी बड़ी आ गई थी उसको बड़ी आ रही थी उसने मुझे दे दी या गिफ्ट ही करी थी उसने मुझे। यार चलो जो भी रीजन है गिफ्ट है हमारे लिए तो भाई। कल मैं अपने वहां पता क्या कर रहा है देखो इस पे लिखा हुआ जी। मैं अपने दोस्तों को कह रहा जॉब पे मैंने कहा ये जब मैंने जी वैगन ली थी ना उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री में मिली थी मुझे। भाई कल बहुत हंसे इस बात में पता नाउ देखो लग रही है प्यारी है बात देखो बहुत अच्छी लग रही है। बाल ठीक करके दिखाता हूँ मैं। तो पहले मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बालों के लिए मैं तुम्हें पता हो तो सीरम लगा रहा था और सीरम लेने के पैसे ना हो भाई मेरे पे जब तो मैं क्या करता हूँ मैं हमेशा वो लगाता हूँ सरसों का तेल। भाई सरसों के तेल से ही बाल ठीक होते हैं मतलब वो शाइन सी बनी रहती है बालों में ना। और ऑयल मेरे हिसाब से लगा लेना अच्छे बालों का। देखो इतना मुझे पता नहीं है हेयर केयर रूटीन का मैं डेफिनेटली चेकआउट करूँगा मैं आगे कैसे होता है क्या होता है। बट मेरे जब तक बालों की ग्रोथ ठीक है। और तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बाल टूट रहे हैं फलाना हो रहा है तो तुम्हें कोई सप्लीमेंटेशन या कोई ऐसी चीज़ों की जरूरत नहीं है भाई। तुम अपनी डाइट अच्छी रखो पानी अच्छा पियो सब भाई। और सेम स्किन और इन दोनों चीज़ों के लिए ये है। हाँ कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स होते हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना था। अगर तुम्हारे बाल ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं या स्किन डैमेज हो चुकी है तो तुम उस फूड आइटम्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करोगे मतलब खाओगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। बट मेन यही है भाई अगर तुम अच्छी ग्लो स्किन वगैरह अच्छे हेल्दी हेयर वगैरह चाहते हो तो डाइट पे ध्यान दो भाई। डाइट और अपने वाटर इनटेक पे ध्यान दो। बाहर की बेकार की चीज़ें मत खाओ डेफिनेटली तुम्हें भाई बहुत अच्छे चेंजेस मिलेंगे। और अगर तुम्हें लगता है सब कुछ सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ ही कर सकती है तो गो फॉर इट गिव इट अ ट्राई भाई। हल्की सी छोटी होगी अगर देखा जाए ना हल्की सी बात और हल्की सी क्या फर्क पड़ता है। तो अभी मेरे ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ है क्या बोलता हूँ
मैंने ये क्लिप ऑलरेडी शूट कर चुका, मैं फिर से रीटेक ले रहा हूँ इसे। अब तुम कहोगे भाई ब्लॉग में रीटेक क्यों ले रहे हो, क्योंकि मेरी मुंडी कट गई थी भाई ऊपर से ना, फ्रेम में मुंडी नहीं आ रही थी मेरी, तो मेरे को, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले भाई जिसका मुझे आज बहुत बहुत दुख है, लास्ट स्कूप ऑफ वे प्रोटीन बचा मेरा ये, तो कोई बात नहीं भाई, इसे छोड़ो, इमोशनल नहीं होना। और ये हमारी एक मील, 5 पूरे अंडे, ये है हमारी दूसरी मील, ये लंच है जो हम पैक करके लेके जा रहे हैं दोनों। तो दिस वन इज 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और चावल। तो ये ओवरऑल 100 ग्राम चावल है जो हम रात को प्रेप करके रखते हैं। चावल ये अपना सैलड के लिए, हरी मूंग, चने, सोयाबीन, तो सोयाबीन और चने आधे आधे इसमें भी जाते हैं। तो वो हम ओवरऑल क्वांटिटी एक साथ ही मेजर कर लेते हैं। अब वो जितनी मील्स में डिवाइड हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमने 100 ग्राम खाया तो हम उसकी एग्जैक्ट कैलोरीज निकाल लेते हैं। तो कल एज हमारा प्रोटीन गोल इजिली हिट हो गया था, हमने यूजली का थोड़ा हम ज़्यादा हिट कर गए थे, 219 ग्राम प्रोटीन था हमारा। तो अगर हम वे प्रोटीन हटा भी थे तो भी मेरे को लगता नहीं है हमें कोई इशू आने वाला आगे फ्यूचर में प्रोटीन गोल कंप्लीट करने में। बट कार्ब्स और हेल्दी फैट्स थोड़े से कम थे, बेसिकली कार्ब्स थोड़े ज़्यादा कम थे, तो इसके लिए हम कुछ एक एक्स्ट्रा मील हाई कार्ब्स वाली थोड़ी सी ऐड करने की मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं बाकी। और आज हमने एक चेंज करा, दही ऐड करी हमने चावलों के साथ। कल जैसे दही नहीं थी, तो ये घर में बनाई हुई दही है, सिर्फ 100 ग्राम दही है, तो इसे नोट पैड पे ऑलरेडी नोट कर लिया मैंने। और टू बी ऑनेस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरे को थोड़ा इजी तरीका लगा। अगर तुम करके देखना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, सिर्फ 2-3 चीज़ों का काम है तुम्हें। एक हेल्दी फाइमी ऐप डाउनलोड करनी है तुमने, एक वेइंग स्केल चाहिए तुम्हें, और थर्ड एक तुम्हारे फ़ोन में नोट्स चाहिए। उसमें सिर्फ तुमने वेइंग स्केल पे वेट करना है, हेल्दी फाइव में ऐप में उस वेट की क्वांटिटी को ऐड करना है, और उसके बाद उस नोट्स में उसे नोट करते रहना है। एट द एंड तुम उस सारे को एज अ मील उसमें डालोगे, एक ही मील में डाल दो सारी, एक ही मील में डाल दो कि मॉर्निंग मील, पहली मील में सारा जितना भी दिन में खाया सारा ऐड कर दो उसमें, तुम्हें एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा तुमने क्या खाया कितना खाया। टू बी ऑनेस्ट बहुत ईजी था। जब तक ये हम फिनिश करेंगे तब तक हमारी कैब आ भी जाएगी। और कुछ पूछना था मैंने, बाद में पूछना है। तो अभी 10:22 हो रहे हैं और तुम्हारा भाई पहुंच गया है, देखो। अब मैं इतनी जल्दी क्या ही करूं भाई, तो मैं सोच रहा था पहले ऊपर जाके चिकन खा लेता हूं अपना। थोड़ी सी वो आ रही है स्किन, रुको अब चेक करो, अब सही आ रही है। तो मैं पहले सोच रहा था कि जाके ना वो खा लूँ, चिकन खा लूँ थोड़ा सा, बट पता नहीं पेट में ना अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है भाई, शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ अभी अच्छे से। तो मैं नहीं खा रहा, बाहर जा रहा हूँ, दोस्त बैठे हुए हैं बाहर ही, उनके साथ गप्पे थोड़ी देर बैठ के गप्पे मारूंगा, तब तक अभी मतलब आधा घंटा हो ही जाएगा, फिर ऊपर चलेंगे आराम से। गाइस वी हैव अ बर्थडे गर्ल, दीक्षा। दीक्षा इधर देख भाई, हैप्पी बर्थडे विश कर देना कमेंट सेक्शन में। मेरा व्लॉग डाले चलो भाई काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीक्षा। केक खाने की खुशी देख रहे हो सबकी। मैं तो रगड़ रहा हूँ भाई। ब्लॉग भी ले रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे भाई, पानी लो। हाँ हाँ बात है, टेंशन ना ले दूँ। तो फटाफट करो यार, जल्दी जल्दी, थोड़ी आगे आ जाओ भाई। खिलाओ टूस के खिलाना इसको आज। डन डन। इसमें एक तरफ और अपना खाना हम लेके आए हैं। मैं अपना खाना दिखा रहा हूँ, देखो मैं अपना चिकन राइस पड़ा हुआ इसमें। आग आते हाथ मारा ऐसे। लास्ट मील भाई हमारी जॉब की, अंडे 5 और इन जैसे नाम बना भाई, देख रहे हो। वर्कआउट का स्ट्रेस के नाम पे सुट्टा फूकते हैं सारे के सारे, इसको छोड़ के। हाँ भाई। तो यस भाई, उस टाइम ना फर्स्ट ब्रेक में हमने अपना पूरा खाना नहीं खाया था, तो कुछ लेफ्ट ओवर रह गया मेरे पास। ये मेरे पास एक मेरा प्राणी बैठा हुआ है, तो इसमें से मैं एक ये बड़ा पीस चिकन का इसे दे देता हूँ, तो मिलवाता हूँ इससे। इसका नाम है कल्लू कालिया, ताकि ख़राब नहीं हुआ अभी बच्चे को भाई, बाहर आने को हो रहा है बिल्कुल। मैं खा लेता हूँ।
मेरी आंखों में पानी आ गया। खा लेंगे हम, खाएंगे खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे। पैसे लगाए 100 रुपये। पता है इतना सा भी खाना क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है। सारा दिन तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चल फिर रहे नहीं है, खा के बैठे हुए, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। डाइजेस्ट का घंटा होगा वही मैं जो तो मुंह को सुनेगा बावड़ी गैंड की तरह। चिकन वाले को स्पेशली कहा भाई सारी ना बोन्स निकाल दो, तो वो छोटी छोटी बोन्स रहेगी, प्याज के मुंह में आते हैं दिमाग खराब होता है। मुंह में आती ठीक है बैंड के लोड़े हकते हुए आगे ना बाहर गांड बढ़ जाएगी तेरी। ऑल डन भाई। और ये रहा अपना आड़ी। हाँ जी कालू रुक जा, रुक जैसे खिला दो यार, फिर चल। हाँ 2 पीस ही दे रहा हूँ, ले यहाँ ना दो यार, बाहर दे दूंगा ना। इस साइड सुन, इस साइड कोने पे करते हैं। अरे आजा। ये थोड़ा साफ है, ले बराबर खा ले, तू ऐश कर। वही तो, हाँ बॉइल्ड चिकन है, इसकी बॉडी भी बन जाएगी थोड़े टाइम में। ऑल सेट भाई, खाना पीना खा लिया अपन ने मस्त एकदम। अब रह गया हमारे 1.5 घंटा रह गया, 1.5 घंटे बाद छुट्टी हो जाएगी। और आज एक शायद तुम्हें बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दूँ मैं, बाकी देखते ये अगर गुड न्यूज़ आई तो मैं तुम्हें या तो कल दे दूंगा या दे दूंगा तुम्हें घर जाके। गुड न्यूज़ है मेरे पास, किधर आ, छोटी है तो कैमरे में नहीं आएगी। गुड न्यूज़ सुनाओ। हाँ हाँ बताओ तो मैंने पीडी लगा ली नीचे। गुड न्यूज़ ये है, मुझे एक स्पॉन्सर मिल गया। और स्पॉन्सर मुझे मिला इंस्टाग्राम पे मिला है, तो थोड़ा कंटेंट रेगुलर डालना पड़ेगा। बट पैसे नहीं मिल रहे इतने। कितने में? पैसे मिल रहे हैं मतलब ना के बराबर, ये लगा कोई फायदा नहीं है, बस सिर्फ सप्लीमेंट लगा दे, बाटर को भी लगा दे, एक तरीके का बाटर कर रहा हूँ। मैंने सोचा था भैंस के मतलब बंदे का आता है राइस आता है, जब आप एक जगह से चढ़ते हो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, मेरा डाउनफॉल आ रहा है भाई, मैं नीचे जा रहा हूँ। पेड़ को लैब से बाटर पे आ गया। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे क्यों कह रहा था मैं डाउनफॉल। तो बार्टर आप तब करते हो जब आपके बहुत कम फॉलोअर्स और रीच होती है, तो स्टार्टिंग में आपको बार्टर कोलैबोरेशन मिलता है, उसमें आपको सामने वाली कंपनी प्रोडक्ट देती है और आप उसकी वीडियोस बना के उन्हें एज अ डिलीवरेबल देते हो। उसके बाद जब आप ग्रो करते हो तब आपको कंपनीज पेड कोलैब देती है, पर रील पैसे देती है। उसके बाद आप जाते हैं कॉन्ट्रैक्टेड प्रमोशंस पे। उसके बाद आपके साथ कंपनी 6 से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर पे होता है कि भाई हमको आपको 6 मंथ के लिए इतना स्टैक देंगे, और 6 मंथ के लिए पर मंथ 20 to 30,000 जितना भी आपका चार्ज होता है आप नेगोशिएट करके, और कि पर मंथ 30,000 देंगे। आपके साथ एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें ओवरऑल अमाउंट भी मेंशन होती है। हर मंथ 3 वीडियो 2 वीडियो जितनी भी आपकी डिलीवरेबल होती है अपने वो देनी होती है उन्हें। और हर मंथ अपने डिलीवरेबल्स भेजने के बाद आप उन्हें एक इनवॉइस भेजते हो, डेट टाइम कब कब वीडियो अपलोड करिए, उनके लिंक्स वगैरह वो सब मेंशन होता है। उसके बाद आपको उस हर 30 मतलब वो इनवॉइस भेजने के बाद 15 दिन बाद पेमेंट आ देती हो। मतलब लगा लो एक जॉब की तरह हो जाता है। हर मंथ आपको पता है कि मेरे को 30,000 रुपये इस ब्रांड से आना है, तो वो बहुत सही रहता है। और जितने ज़्यादा फॉलोवर्स और जितनी ज़्यादा रीच उतने ज़्यादा पैसे। तो पहले मेरे पास थे ऐसे कुछ 4, जब छूट गए तो अब काइंड ऑफ बार्टर मैंने कमीशन बेस्ड है, जितनी सेल होगी उसका 10% मिलेगा। ऐसे है पता वो ना आगे बराबर हो जाता है, क्योंकि रीच तो है नहीं अभी और उतनी सील भी नहीं होगी। तो भाई अगर तुम देख रहे हो और सप्लीमेंट बाय करने वाले हो, अगर मैं हो जाता अभी भी ऑन बोर्ड ही हूँ, अगर बात चल रही है, अगर हो जाता तो मैं तो बता दूंगा, रिवील कर दूंगा कौन सा सप्लीमेंट कंपनी है, तो मेरा कूपन कोड वगैरह यूज कर लेना। तो गाइस लुक एट दिस 500 का नोट। हम जा रहे हैं चिकन लेने के लिए, क्योंकि हम लेते हैं 100 रुपये का चिकन, आ जाता है आधा किलो, 2 दिन चल जाता है, 250 ग्राम करके, 500 ग्राम आता है टोटल। तो अभी फ़ोन में 32% बैटरी है, और जो हमारा फर्स्ट डे का व्लॉग है भाई वो भी एडिट नहीं आया, तो फ़ोन हीट हो गया था। तो और सेकंड डे का व्लॉग भी मेरे पे रिकॉर्डेड पड़ा है, आधा मेरे कैमरे में पड़ा है, आधा फ़ोन में पड़ा है। हॉच पॉच सा हो गया एडिट करते हुए बहुत ज़्यादा। तो जा रहे हैं, मैंने कहा पहले फ़ोन में चार्ज पे लगा रहा था, फिर मैंने कहा चलो स्टेप्स भी रिकॉर्ड करने हैं, तो स्टेप्स आ जाते हैं ना, जेब में पड़ा रहता फ़ोन तो चलते हुए। आईफोन का एक तो बेनिफिट है। तो पहले चिकन लेंगे और थोड़ा चल लेंगे, फिर घर आते हैं, भूख थोड़ी ज़्यादा लगी है। फिर आके वही सेम मील है, 5 अंडों का ऑमलेट और 4 रोटी। आज राजमे की सब्ज़ी बनी है घर पे, तो वो भी खा लेंगे। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें बताने वाला था, मैंने कहा था ना हाँ कि हम थोड़ा सा कार्ब्स इनटेक पे अपने फोकस करेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ चल चलें। दैट्स कॉल बैड लग गया, इस मंगलवार आज बंद है। ये पीछे ना जो ये देखो, ये जो व्हाइट लाइट आती है ना, इतना इरिटेटिंग लगता है ना,
तो कल का मैं सोच रहा हूँ कि हम कर लेंगे राइस लेने, राइस कह रहा मैं, पनीर ले लेंगे सुबह सुबह डेयरी से। तो 50 का पनीर ले लेंगे, 250 ग्राम ही देता है 50 का पनीर भी है, देता है 250, 60 रुपये का, 60 रुपये का ले लेंगे 250 ग्राम भाई। पनीर ही खा लेंगे कल, पनीर राइस बनाएंगे कल मस्त। अब ऐसे ठीक है, ऐसे ऊपर स्काई भाई डार्क आता है ना एकदम, तो फिर हाँ फिर लाइट वाली ग्रेन्स वगैरह नहीं आते। नो दैट काइंड ऑफ शर्ट ब्रो। तो अभी जा रहे हैं हम गुजिया खाने भाई, इसके घर बनी हुई है। कौन सी वाली गुजिया? खोए वाली गुजिया बनी हुई है इसके घर। मैंने इसे 4 दिन पहले गाली को दे रहा है, 4 दिन पहले बोला था, तो इसने पहले संभाल के रखी है भाई। पप्पी दे दूँ तुझे यहाँ रोड के बीच में? क्यों बहन के लोड़े मजबूत हूँ तेरी। मशहूर की बन जा, मन तो रही नहीं ऐसे कोई, तुम ही बन जा। मेरा मुंह बस। लेडी देख रहे हो तुम, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की दादी है। मेरा एक दोस्त होता था भाई, सैडली मुझे बोलना पड़ रहा है, निखिल नाम था उसका। वी आर लाइक, मैं उसको मेरे चाइल्डहुड से जानता हूँ, ऑलमोस्ट तीसरी चौथी क्लास से हम एक दूसरे को जानते थे, और 9th-10th में थ्रू क्रिकेट हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई थी। तो मैं शायद ना बताऊँ, बट इन माई अर्ली डेज भाई आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट अ लॉट भाई, मतलब सारा दिन क्रिकेट खेलते थे हम। बेसिकली पैसों के मैच की आदत लगी हुई थी, काइंड ऑफ लत। तो हम अलग अलग जगह टूर्नामेंट्स खेलने जाते थे, मतलब बहुत क्रेज था, बहुत तगड़ा। 6 बजे सुबह निकल के सबको बुलाना कि क्रिकेट खेलने चलते हैं। और रिसेंटली वो फरीदाबाद जॉब कर रहा था, हार्ट स्ट्रोक की वजह से एक्सपायर हो गया भाई। और मतलब मैंने इसकी एक बारी बात भी करी है ब्लॉग में, मैंने कभी स्टोरी वगैरह नहीं डाली, मेरे को वो शिट काइंड ऑफ पसंद नहीं है, बट मेरे को बहुत याद आती है उसकी। अभी मैं कैब से आ रहा था तो भी मैं सोच रहा था उसके बारे में, लाइक मेरे को ना उसके मेरे ना होंठ सूख रहे थे, तो जब मैंने उसकी बॉडी देखी थी ना, तो उसके होंठ मतलब ऐसे हो गए थे, हार्ड हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मेरी तो रूह कांप गई थी वहीं से देख के। तो मेरे को बड़ा याद आता है कि हमने ना मतलब बहुत स्ट्रगल किया है एक साथ भाई। हमने 24 लगा लो कितने 16-16 घंटे काम किए 300 रुपये के लिए दिहाड़ी। अब भांडियाँ भूंडियाँ धोई है किचन में, उठाया उठाया भाई सारा कुछ। और वो हमेशा बोलता था कि मिश्रा बोलते ना मेरे को, मिश्रे हम दो ही रह गए, तेरे दोनों भाइयों ने घर लेना है। मतलब मेरे सारे यार दोस्तों ने अपना अपना घर ले लिया, हम दो रह गए बस। मैंने कहा कोई नहीं मेरे भाई, अपा मेहनत करेंगे, ले लेंगे, पक्का लेंगे। तो रेस्ट इन पीस मेरे भाई यार। और तो अभी जैसे चेकआउट कर रहा है, पूछ रहा है हाल चाल वगैरह। तो मेरी तो यार थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट टाइप हूँ इस काइंड में, मतलब मैं, मेरे से नहीं जाया जाता, पूछा जाता है ये सब ना जाके। बट ये ठीक है, कोई काम हो तो डेफिनेटली भाई हम ज़रूर जाएंगे। तो ये पूछ रहा अगर कोई काम है, मतलब बाहर क्यों बैठे हो, कोई दिक्कत है ऐसे वैसे। तो वैसे तो ये वैसे डी टाइप का है थोड़ा, बट इस चीज़ में बहुत सही है ये बंदा भी। अमन नाम है इसका, ये भी मिश्रा ही है, अमन मिश्रा। तो इन चीज़ों में बहुत सही है, मतलब फ्रेंडली है भाई। अगर कोई भी हेल्पिंग नेचर काइंड ऑफ, रात को कभी भी आपको लोड हो, ये वो कहीं भी जाना आना हो, तो हमेशा स्टैंड बाय रहता है भाई। कभी भी ऑन द स्पॉट फ़ोन कर लो, आ जाता है। नमस्ते दादी जी, कैसे हो, ठीक हो? सो गाइस, गुजिया इन द हाउस। वाह ठंडी रही है। मस्त हो रही है भाई इसकी। एक तो लाइटें, मेरा मन करता है रात को सारी लाइटें बंद करवा दे करूँ जब मैं व्लॉग बनवाऊँ। एक आदमी मेरे स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑफ करवा सकता हूँ। ये देख लो, ऐसे यार दोस्त चाहिए भाई, कह रहा स्विच ऑफ करवा सकता हूँ करवा मैं। सकते हैं मेरे को, तो नगर निगम की लाइट है साले। बंद नहीं करवा दे भाई ने ब्लॉग बनाना, तो मैं एक लेटर लिख देता हूँ कि लिख देख, क्या मेरा भाई लेटर है। लिखने की लोड़ नहीं है, जेई को बोलने की लोड़ है, ठीक है। यही को बोली मेरा भाई है कि वो ब्लॉग बनाता है ना, लाइटें डिस्टर्ब करती ऐसे बोलने की है, लोड़ बंद नहीं कर दो। क्या 8 बजे लाइटें उड़ा देकर उन्हें है। कह दूंगा बंदा भेजना लाइट बंद कर। भाई क्या ही प्यारी हो रही है भाई ये। और इसके चार्जेस को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसे काउंट कर ही नहीं सकते, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। 200 से 250 कैलोरीज होंगी दोनों मिला के, खोया है। तो छोटी छोटी चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना हमने भाई, तुम भी मत करा करो। इफ़ यू हैविंग अ गुड मील, डिलीशियस मील, थोड़ा सा कभी कभी अबे ज्ञान ना पेल काले चुपचाप। टेस्ट करें भाई। मोटिवेट कर रहा हूँ अपने। मत कर, पता कितना मोटिवेट होते तेरे से। We are here for the last meal as usual। और आज के हमारे डेली स्टेप देखे हम, मेरे ख्याल से 4000 ऑलमोस्ट क्रॉस कर गए होंगे हम। 6000 स्टेप हो गए। और मील्स तो सारी मील सेम थी। सुबह हमने वही जो हम 100 ग्राम अनकुक्ड हाई प्रोटीन राइस बनाते हैं विद 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, सेम वो खाई थी। और उसके बाद हमने क्या खाया था, 5 अंडे खाए थे कंप्लीट। और
लंच में एक और मील हमने खाई थी सेम, जो वही कुकड राइस थी, जिसमें तो मैं इसको तुम्हें एक और बारी बता देता हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं। 2 बॉइल्ड पोटैटो डलते हैं, 100 ग्राम अनकुक्ड राइस होते हैं वो, और अपना 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट होता है, 50 ग्राम सोयाबीन होता है, 100 ग्राम अपना 50 ग्राम हरी मूंग की दाल और 100 ग्राम काले चने होते हैं। ये 2 मील्स में डिवाइड हो जाता है। 1 मील हमारे अंडे रहते हैं और लास्ट चौथी मील हमारी रहती है 5 होल एग्स का ऑमलेट टाइप, मतलब भुर्जी टाइप कह सकते हो तुम, और 4 चपाती रहती है। उसके साथ आज हम हल्का सा फाइबर ऐड कर रहे हैं सैलड्स के लिए। और आज हमने एक्स्ट्रा 100 ग्राम दही खाई थी। तो वैसे मैं कैलकुलेट कर लेता, पर कोई फ़ायदा नहीं है, नोटेड है मेरे पे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमने खाई नहीं है। 2 भुजिया खाई है, 2 से 1 कैलोरीज लगा लो, तो एक्स्ट्रा हम 6000 स्टेप चले, तो 2000 स्टेप कल से हम फालतू चले। कल हम शायद 5000 के आसपास थे स्टेप्स में, तो फिर वो ऑलमोस्ट मैच हो गया वहाँ से। इसके साथ हम एक मल्टीविटामिन, एक फिश ऑयल की टैबलेट लेंगे, और क्या। तो वैसे तो मैं लगता है कभी कभी, अभी जस्ट मेरे में रैंडम थॉट आया, तो मैं ऐसा फील होता है कि कभी जैसे मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग यहाँ से करता हूँ, फिर जिम में, और फिर घर में या कैब में जा रहे, एक शॉट होता है या जॉब पे होता है, तो काइंड ऑफ कोई यूनिक डेस्टिनेशन नहीं दिखती, तो बोरिंग सा हो जाता होगा कि एक ही जगह खड़ा होकर वीडियोस बनाता रहता है। बस अभी एक रैंडम थॉट आया मेरे दिमाग में। और एक चीज़ जो मैंने अभी फिक्स करनी है अपनी, वो रेट ऑफ स्पीच। जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो मुझे इस वे में बात करना चाहिए जैसे मैं अभी कर रहा हूँ पिछले 10 सेकंड से। बहुत तेज बोलते हुए नहीं कर रहा, तो कल से इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो एडिट करनी है। एक पिछले ब्लॉग पर 2 ब्लॉग्स पड़े मेरे पे ऑलमोस्ट। एक ब्लॉग इस कैमरे के अंदर है, एक फ़ोन में ऑलरेडी आधा एडिटेड है, आधा एडिट करेंगे। तो अभी फ़ोन में बैटरी भी 28% पड़ी है, फ़ोन भी चार्ज लगाएंगे। तब तक हम अपना खाना खाते हैं पीसफुल बैठ के, और थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लान सोचूंगा दिमाग में। वैसे क्या फ्यूचर प्लान तो क्या ही ओवर थिंक करता है बंदा बैठ के। तो पीस, स्टे अलाइव।